चैन एक जोरदार पंच उस आदमी को चढ़ता है और वह हवा में उड़ जाता है। चैन एकदम खतरनाक फाइटर फोर्स में आ जाता है। वहीं जो पीछे दो बॉडीगार्ड थे वह घबरा जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, ये एक ही मुक्के में हवा में उड़ गया। चैन उससे कहता है कि जाओ वापस और वो फैमिली को बता दो कि अगर उनके अंदर अभी भी हिम्मत है तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ। किसी भी समय किसी भी जगह पर वो आ सकते हैं। बॉडीगार्ड वहां से भाग जाते हैं और कहते हैं कि बस तुम हमारा वेट करो, फिर हम तुम्हारी पिटाई करेंगे। अब चैन एक जगह पर बैठ जाता है और एक टेक्निक का यूज करता है। स्नेक की हेल्प से जो मिशमू है वह उसे ढूंढ पा रहा था कि आखिर वह शहर में कहाँ पर है। उसकी एनर्जी कई जगह पर जाती है और एनर्जी की हेल्प से वह शहर की कई सारी जगहों पर एक ही बार में घूम पा रहा था। वह सब कुछ देख पा रहा था कि शहर में क्या चल रहा था और कहता है ये एनर्जी कितने ज्यादा काम किया है, ऐसे में कई सारे लोगों को ढूंढ सकता। उसकी जो एनर्जी थी वह आखिरकार मिस मू को ढूंढ ही लेती है। चैन मन मन में कहता है कि आखिरकार वो मुझे मिल गई। वो भागते हुए मिस मू है उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। गाड़ी जो ब्रेक मारती है लेकिन चैन जो कि ऐसी बिहेव करता है जैसे कि गाड़ी से उसे हिट कर दिया है, तो वो ज्यादा चोट आई हुई है। वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कितनी बड़ी कार ने एक गरीब आदमी को उड़ा दिया। ये लोग इंसानों को जैसा बिहेव करते नहीं है, अमीर जरूर हैं पर लोगों गरीबों को इंसान नहीं समझते। मिस मू के लोग कहते हैं जरा साइड हटो, जरा हमें देखने दो, हमारे पास मेडिकल टीम के लोग हैं और वे अभी लोग इसे चेक करेंगे। चैन जो कहता है रुक जाओ, मुझे हाथ बिल्कुल भी मत लगाओ, जो तुम्हारा मैनेजर है उसे बाहर आने के लिए कहो। आखिरकार उसे क्या नजर नहीं आता कि उसका ड्राइवर उसे गाड़ी कैसे चला रहा है। चैन मनी मन में सोचता है कि शायद कहीं ओवर एक्टिंग तो नहीं कर रहा, और वो अपने जो घाव था वहां पर बहुत ज्यादा खून ला देता है। और लोग कहते हैं देखो ये लोग कितने ज्यादा घमंडी लोग हैं, पहले तो उन्होंने इस आदमी को हिट किया और वापस से ये लोग अपनी शकल भी नहीं दिखा रहे हैं। गाड़ी में से मिसू बाहर आती है और चैन उसे देखता है और कहता है ओ कितने ज्यादा क्यूट है, ये तो एक परी की तरह है, ये मेरी फ्यूचर वाइफ होगी, ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। उसके पास आती है और कहती है क्या तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लग गई। और एक लड़की और उसके पास आती है और कहती है मिस मू, मैं हमेशा से ही ध्यान से गाड़ी चलाती हूँ पर एक गधा अचानक से मेरे सामने आ गया, हमें यहाँ से चलना चाहिए, इसे कोई और संभाल लेगा। वहां पर भी सारे लोग कहते हैं कि हाँ हाँ ये लड़की सही कह रही है, मैंने भी तो ये देखा, ये भागते हुए गाड़ी के सामने आ गया। मुझे लगता है कि शायद ये लड़का इन्हें ठगना चाहता है और मुझे लगता है कि शायद पुलिस को यहाँ पर बुला लेना चाहिए, पुलिस मामले को अच्छे से हैंडल करेगी। चैन कहता है कि ये क्या बातें कर रहा है, थोड़ी देर पहले तो ये कुछ और ही कह रहा था। और वो जो लाल वाले वाली लड़की है वो कहती है मिशू हमें यहाँ से चलना चाहिए। मिशू कहती है चलो ठीक है, अपने ड्राइवर को बोलो कि इसका अच्छे से इलाज करवाए। चैन मन में सोच रहा था कि क्या ये लोग जाने लगे, मैं इस ये अच्छा मौका है मेरे लिए। चैन अब उस लड़की के टांगे को पकड़ता है और कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझे अपनी गाड़ी से उड़ाया है, अब तुम्हें ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अब जो लड़की होती है इसकी सेक्रेटरी, वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, अपने हाथ जल्दी से हटाओ। वहां पर लोग कहते हैं ये लड़का कितना ज्यादा बेशर्म है, इसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से फायदा उठाने की, इसे तो हम लोगों को मिलकर मारना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि मन मैंने सोच रहा था कि ये गधे मेरा काम बिगाड़ देंगे, ये लोग कितना ज्यादा बोलते हैं। अब मिस मू कहती कि सर आप फिक्र मत करिए, मैं आपका ख्याल रखूंगी और आपको अभी के अभी हॉस्पिटल ले जाऊंगी। मैंने कहता है कि नहीं नहीं मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, तुम मुझे वहां पर छोड़कर भाग जाओगी और इसके बाद मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, जो मेरे साथ हुआ तुम इसके रिस्पॉन्सिबल हो। ड्राइवर कहती है ये कितना ज्यादा बेकार लड़का है, क्या तुम्हें मालूम है ये कौन है। चैन कहता है कि क्या तुम मुझे बुली करना चाहती हो, मुझे कोई तो बचाओ, मैं गरीब सा इंसान। यहाँ पर मिशुंग कहती है हमें यहाँ पर घर ले जाना चाहिए इसे, और जो हमारा पर्सनल डॉक्टर है वह इसका ट्रीटमेंट कर देगा। चैन उसे कहता है चलो ठीक है, तो मैं इस कार में बैठकर जाऊंगा, मैं पहले कभी एक रोल्स रॉयस लग्जरी कार में नहीं बैठा। ड्राइवर कहती है और उस पर गुस्सा होती है। मिस मू उससे कहती है तुम जरा शांत हो जाओ, जाओ हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। ये जो लड़की होती है ड्राइवर उसका जाओ होती है। चैन जो कि अभी मिस मू की टांग को पकड़ा हुआ था और मन ही मन में काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है ये मेरी फ्यूचर वाइफ तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल और काइंड है, मेरा तो सपना अब पूरा हो जाएगा। अब वे लोग मू फैमिली के जो हाउस था वहां पर पहुंच जाते हैं। मिस मू कहती है चलो ठीक है, तो फिर मैं जाती हूँ और जो मेरे फादर हैं उनको रिपोर्ट करती हूँ, सारी बातें बताती हूँ, तुम इस लड़की को लिविंग रूम में ले जाओ, वहीं जो डॉक्टर हुआन है उसे इसका इलाज करने के लिए कहो। जायू कहती है चलो ठीक है मिस मू। और चैन कहता है अपने मन में कहता है कि मेरी फ्यूचर वाइफ मुझे छोड़कर जा रही है, कितना बेकार है ना ये। जब मैं कार में बैठा हुआ था मैंने कुछ भी नहीं कहा, और जायान जो कि मुझे बार बार कह रही थी कि सर हमारे साथ चलिए, मैं अब तुम्हें वहां पर ले जाना चाहती हूँ, आपको हम ठीक कर देंगे, आपके घाव को हम भर देंगे। और फिर वहां उसकी आंखें हम देखते लाल हो जाती है, यानी कि इसका कुछ एवल प्लान था। मिशमू अपने पापा के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि अभी के समय बस ये सिचुएशन है कि दरअसल बिना हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल के हम साउथ अफ्रीका में बिल्कुल भी कॉम्पिटिट नहीं कर पाएंगे। उसके पापा उससे कहते हैं कि दरअसल जो जेड रॉ मटेरियल है वह लिन फैमिली के हाथों में है, वो पहले ही हमारे रास्ते में एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है और अब वह काफी बड़े काम कर रहे हैं, वो आगे बढ़ने लगे हैं, और वो जो सामान हमें डिलीवरी डेट से पहले नहीं पहुंचा, हमारा पैसे का यहाँ पर बहुत ज्यादा लॉस हो
हो जाएगा और हमारी जो बिजनेस है और जो रेपुटेशन है वह काफी ज्यादा गिर जाएगी। लोग हमारे बारे में बात करना शुरू कर देंगे, ये काफी बेकार होगा। मिशमू कहती कि पापा अगर ये इतने इम्पॉसिबल है तो मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। वे लोगों की तो यही डिमांड है ना कि मैं उनकी परिवार में शादी कर लूँ। उसका फादर कहता है कि नहीं, आखिरकार तुम एक शहर की बेटी हो और उस गधे के साथ तुम कैसे शादी कर सकती हो? तुम एक शहर की बेटी हो, तुम ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करना। अगर तुम्हारा भाई कैपेबल होता तो मुझे लिन फैमिली से डरने की कोई जरूरत नहीं होती। मिशमू कहती है डैड मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं एक लड़का नहीं हूँ। डैड उससे कहता है कि इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ मेरी बेटी, तुम ये बात कैसी कर रही हो? तुम पर नाज है, तुम मेरी बेटी हो, इस पर मुझे बहुत ज्यादा गर्व है। तभी यहाँ पर चैन आ जाता है, उस कमरे में आ जाता है और आकर कहता है मिस मेरी हेल्प करो, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मिशमू हैरान हो जाती है कि आखिर हमारे घर में आखिर कोई मारना चाहता है इसे। चैन आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो। उसका फादर कहता है कि ये लड़का है कौन और ये तुम्हें हनी क्यों कह रहा है? मिशमू कहती है मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। पर चैन जो कि कुछ और करना चाहता था, उसे उसके संतरे पसंद आ रहे थे। तभी दरवाजा खुल जाता है, ये दरअसल ये वही ड्राइवर लड़की होती है। उसे कहते हैं तुम वहीं पर रुक जाओ। क्या चेयरमैन आप यहाँ पर हो? चेयरमैन उससे कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये चाकू तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो? चैन जो कि अपना मासूम सा मुंह बनाकर कहता है ये लोग मुझे बुली कर रहे थे सर, इन्होंने मुझे कहा था ये लोग मेरी चोटों को ठीक कर देंगे, पर ये लोग तो मेरा अपना वो हथियार काटना चाहते हैं, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। वो लड़की क्या कहती है ड्राइवर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बातें करने की? अब चैन उसे चढ़ाना शुरू कर देता है। चेयरमैन कहता है बहुत हुआ जोयान और डॉक्टर तुम यहाँ से जाओ। जोयान उससे कहती है चले ठीक है चेयरमैन हम यहाँ से जाते हैं। चेयरमैन उससे कहता है ये बंदा कौन है? चैन मिशमू के कंधे पर हाथ रखकर उसके पास आकर कहता है मैं तुम्हारी बेटी का होने वाला पति हूँ। मिशमू कहती क्या तुम ये बातें कैसी कर रहे हो? चेयरमैन हंसता है और कहता है कि हाँ कितना ज्यादा मजेदार इंटरेस्टिंग है, कितने सालों से मुझे याद नहीं कि किसने मेरे सालों से ऐसी बात नहीं करी, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। चेयरमैन उसके सामने आ जाता है, तभी उसका बटलर वहां पर आ जाता है और कहता है कि सर इस गधे की बात पर ये मत आना, ये एक बेवकूफ है। मैंने इसके बारे में पता किया है, इसका नाम जियान चेन है और उसकी फैमिली हौजी गांव में रहा करती है। बटलर कहता है सर इसकी बातों में मत आना, ये एक बेवकूफ है, मैंने इसके बारे में बहुत पूछताछ करी, इसका नाम जियान चेन है और इसकी फैमिली हुंजी गांव में रहा करती है। ये शहर के बाहर एक छोटा सा टाउन है और ये एक बेवकूफ और गधा सा लड़का है। पूरे गांव में सारे लोग इसे बेवकूफ कहते हैं। और तो और इसने 6 महीने पहले ही गु फैमिली की कुआनकी से शादी करी थी। थोड़े दिन पहले इसे उसके पहले से निकाल दिया गया। दरअसल इसने वहां की एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करी थी और उनके कई सारे प्रॉपर्टीज के कागजात को चुरा लिया। चेयरमैन कहता है क्या इसकी इतनी हिम्मत और ये यहाँ पर आ चुका है, आखिरकार मू फैमिली के एक्सपर्ट कहाँ पर है? तभी वहां पर कई सारे लोग आ जाते हैं और कहते हैं हम यहाँ पर हैं। वो उन्हें बताते हैं कि लड़के तुम गलत जगह पर आए हो, ये वो जगह नहीं है जहाँ पर आकर तुम्हारी मनमानी चले। सारे लोग इसे पीट कर खत्म करके बाहर फेंक दो। चारों तरफ वे लोग उन्हें घेर लेते हैं, वे लोग उस पर अटैक कर देते हैं। चैन उन्हें अपनी अजीब सी स्माइल पास करता है। वहां पर एक बंदा जो कि चैन के ऊपर अटैक करता है, चैन वो एक बंदे पर अटैक करता है, वो दूर जाकर गिरता है। वहीं मिस मो सोचती है क्या कोई एक पागल और बेवकूफ इंसान इस तरीके से फाइट कर सकता है? क्या सच में ये गधा है? चैन जिसकी आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी, वो अपने अंदर से ब्लू कलर की ऑरा को रिलीज करता है। ये लोग कहते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई हम पर अटैक करने की? चेयरमैन उनके बीच में आ जाता है, कहता है रुको जरा, तुम लोग वापस जा सकते हो। वो अपने घायल साथी को अपने साथ में ले जाते हैं जो बॉडीगार्ड थे। चेयरमैन जो कि पसीने निकालने लगते हैं उसके, वो से पूछता है तुम हो कौन? वो सोचता है दरअसल जो मेरी फैमिली में जो एक्सपर्ट्स हैं ये उतने ज्यादा ऑर्डिनरी नहीं है और इनका कोई मार्शल आर्टिस्ट ही हरा सकता है। ये बंदा है कौन जिसके पास ये हिडन टैलेंट है जिसने इन्हें हरा दिया, पर इसने एक ही किक में उन्हें गिरा दिया है। चैन उसे कहता है कि मैं लिन फैमिली को नष्ट करना चाहता हूँ, मैं सुंजाई कंपनी को दुनिया की लार्जेस्ट कंपनी बना सकता हूँ और तो मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन बना सकता हूँ, मैं तुम्हारी फैमिली को बचा सकता हूँ। लिन फैमिली से मैं ये बात जानता हूँ कि दरअसल वो कल मैरिज का प्रपोजल लेकर आने वाले हैं। मिस वो कहती है पापा क्या इसने जो कहा है वो सच है? अब हमें क्या करना चाहिए? चेयरमैन कहता है कि इसकी एबिलिटी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसने जो भी कहा है वह सच है। शेन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम अपना दामाद ढूंढना चालू कर दो। विष्णु कहती है कि डैड हाँ मुझे ये आइडिया पसंद आया, ये यही एक बेस्ट तरीका है। चेयरमैन कहता है चलो ठीक है ये कि तो तुम्हें अपने लिए एक होनहार लड़का ढूंढना होगा और अपने बटलर को बुलाता है। वो से कहता है जल्दी करो, मुझे एक बहुत नौजवान दामाद चाहिए, मुझे इन्फॉर्मेशन लाकर दो अच्छे सारे लड़कों की, मुझे अभी के अभी वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। चैन उसे कहता है कि ओ ससुर जी आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, सबसे बढ़िया दामाद तो आपके सामने ही खड़ा हुआ है। मिशमू हैरान हो जाती है। वही चेयरमैन कहता है क्या तू?
आखिरकार हम एक गधे को अपना दामाद बनाकर क्यों ही रखेंगे? मैंने उससे कहता है, पहली बात तो ये है कि लिन फैमिली जो काफ़ी ज़्यादा अमीर और पावरफुल है और वो ये कभी भी नहीं होने देगी, और दूसरी तरफ ये, अगर कोई मिस म्यू से शादी करने के लिए अगर समझ लो तैयार भी हो गया, तो क्या आप ये गारंटी दे सकते हो कि वो मिस म्यू की जायदाद के पीछे नहीं पड़ेगा? वो आप लोगों का फ़ायदा नहीं उठाएगा। मिस म्यू कहती है, अच्छा तो अगर तुम ही सबसे बढ़िया लड़के हो, तो आखिरकार तुम हमारी फैमिली में क्या ला सकते हो? क्या कर सकते हो? बेन कहता है, क्यों नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या तुम ज़रा ये यहाँ पर देख सकती हो? उसके पैर में जो चोट लगी हुई थी, वह अपने इनर कोर से उसे हील कर लेता है। मिस मो सोचती है कि इसने अपने घाव को कैसे ठीक कर लिया। ये जियान चैन ज़्यादा ऑर्डिनरी नहीं है। वह इसने न्यू फैमिली के इतने अच्छे मार्शल आर्टिस्ट को एक ही किक में घायल कर दिया। वो हैरान हो चुकी थी यहाँ पर, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो ये सोचती है कि क्या ये कोई बड़ा इंसान है जो कि अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। वो कहती है, डैड मैंने बन बना लिया, ये मेरा पति है।